हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर सॉफ्ट स्पॉन्जी और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस एगलेस चॉकलेट पेस्ट्रीज लग रही है ना, एकदम बेकरी से लाई हुई चॉकलेट पेस्ट्रीज। और फ्रेंड्स, ये पेस्ट्रीज हमने आज बनाई हैं कढ़ाई में, वो भी बिना दही, बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना एग या अवन के, एकदम आसानी से। और साथ ही इस वीडियो में मैंने शेयर की है बेकरी के जैसे एकदम परफेक्ट पेस्ट्रीज बनाने की हर एक इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स, जैसे कि क्रीम को ज़्यादा टाइम तक स्टिफ रखने का क्या तरीका होता है, पेस्ट्री की परफेक्ट कटिंग कैसे करते हैं, पेस्ट्री में परफेक्ट लेयर्स कैसे आएंगे, और बहुत सारी ऐसी ही छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें। तो जल्दी से शुरू करते हैं चॉकलेट पेस्ट्रीज बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। बेकरी स्टाइल चॉकलेट पेस्ट्री बनाने के लिए एक बोल में मैं सबसे पहले ले रही हूँ 3/4 कप दूध। ये दूध ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच विनेगर या नींबू का रस। दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह से रखा छोड़ देंगे। नाउ बेकिंग की तैयारी के लिए मैंने एक हैवी तले वाली कढ़ाई रख ली है गैस पे। इस पे मैं रख रही हूँ एक वायर स्टैंड और इसको एक ढक्कन से कवर करके करीब 10 मिनट तक मीडियम आंच पे हम इसको प्री हीट होने देंगे। पेस्ट्री बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 7 इंच का स्क्वायर केक टिन। इनकेस आपके पास स्क्वायर केक टिन नहीं है तो आप किसी भी बड़े गोल केक टिन में भी बना सकते हैं पेस्ट्रीज, जस्ट दैट उसके साइड्स को आप कट कर दीजिएगा। इसको मैं हर तरफ से ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ। अब मैंने ले लिया है इको बेक और इस रोल से हम अपने केक टिन के साइज का स्क्वायर शेप का इको बेक कट करके केक टिन के बेस पे प्लेस कर लेंगे। तो तैयार हो गया हमारा केक टिन। इसको रखेंगे अभी के लिए साइड में। 10 मिनट के बाद ये देखिए दूध कर्डल्ड अप हो गया है, मतलब ये हमारा बटर मिल्क के जैसा बनके तैयार हो गया है। और अब सबसे पहले इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप और 1 बड़ा चम्मच ऑयल। जनरली मैं बेकिंग के लिए सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ जिसमें कोई भी तेज स्मेल या टेस्ट नहीं होता है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पिसी हुई शक्कर और करीब 1 चम्मच वनीला एसेंस। इनकेस आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो यहाँ पे आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दें। और अब इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल स्मूथ होने तक मिक्स करना है। और ये देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो इस बोल में अभी मैं एक छन्नी रख ले रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 1 कप और 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। और अब इन सारी चीज़ों को हम बोल में छान लेंगे। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट ग्राम में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, सो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट कर लें। और ये देखिए इसीलिए हम सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानते हैं सो दैट इसमें अगर कोई गांठें वगैरह हैं तो वो सारी की सारी निकल जाएं और हमारा केक इवनली और बहुत अच्छे से फूले। और अभी सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ में मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से मिक्स कर रहे हो तो स्लोली ही मिक्स करें, क्योंकि अगर आप इसे फास्ट मिक्स करेंगे तो ओवर मिक्सिंग हो जाएगी बैटर की, जिससे आगे चल के हमारा केक क्रैक हो जाएगा ऊपर से। और ये देखिए हमारा एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है। तो बैटर को हम इमीडिएटली अपने केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। केक टिन को टैप करेंगे ताकि बैटर बराबर हो जाए और सारे इसके बड़े जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और हमारी कढ़ाई भी अभी तक बिल्कुल अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। तो इसका ढक्कन हटा के हम अपना केक का टिन कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। वापस लिड लगा देंगे कढ़ाई की। और अभी अपने पेस्ट्री स्पॉन्ज को हमें बेक होने देना है लो से मीडियम आंच के बीच में करीब 45 से 50 मिनट तक, या फिर तब तक के लिए जब तक कि अच्छे से बेक नहीं हो जाता। साथ ही इसे कन्वेक्शन या अवन में बेक करने के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप पेस्ट्री स्पॉन्ज को करीब 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक कर लें। सो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 45 मिनट हुए हैं और अभी हम अपना केक चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस, पूरा ऊपर तक भर गया है केक टिन हमारे केक से, कितना अच्छा फूला है ये। तो मैंने एक टूथपिक ले ली है अभी और इसको सेंटर में प्रिक करके हम अपना केक चेक करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर आ गई है टूथपिक, मतलब हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। तो अभी फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अपने केक टिन को इस कढ़ाई से बाहर निकाल के केक को कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। ना चॉकलेट पेस्ट्री की फ्रॉस्टिंग की तैयारी के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो इसके लिए मैंने ले ली है डार्क चॉकलेट कंपाउंड और इसमें से 120 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड चॉप करके हम एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे। ना ये पैन मैंने रख लिया है फ्लेम पे। साथ ही इसमें जाएगा करीब 3 से 4 बड़ा चम्मच दूध और इस दूध में अब हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। आंच को एकदम धीमा रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे दूध की जगह पे अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, बट जनरली व्हिपिंग क्रीम में मैं दूध से बनाया हुआ गनाश ही यूज करती हूँ, सो दैट उसका फैट कंटेंट क्रीम की वजह से और ज्यादा ना बढ़े। और ये देखिए
चॉकलेट मेल्ट होके कम्प्लीटली स्मूथ हो चुकी है और हमारा गनाश बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने गनाश को कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। केक की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है ये व्हिपिंग क्रीम और अभी मैंने ले लिया है आइस वाटर वाला बोल। इस पे मैं रख रही हूँ वो बॉल जिस पे हमें व्हिप करनी है क्रीम को। ये वाला बोल भी मैंने 15 मिनट फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया था। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप और 3 बड़ा चम्मच व्हिपिंग क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम एकदम चिल्ड है और अपनी क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बात ये है कि पूरी व्हिपिंग प्रोसेस के दौरान क्रीम एकदम ठंडी बनी रहनी चाहिए और साथ ही इस क्रीम में शक्कर है, इसलिए मैं इसमें शक्कर ऐड नहीं कर रही हूँ। इन केस आपकी व्हिपिंग क्रीम में शक्कर नहीं है तो आप इतनी व्हिपिंग क्रीम में करीब आधा कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। हमारी व्हिपिंग क्रीम काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इस स्टेज पे हम ले रहे हैं अपना चॉकलेट गनाश जो कि अभी तक ठंडा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो इस चॉकलेट गनाश को हम ऐड कर देंगे अपनी क्रीम में और अब स्टिफ पीक्स बनने तक हम क्रीम और गनाश को हाई स्पीड पे व्हिप कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आपकी क्रीम ज़्यादा टाइम तक बिना फ्रिज के भी मेल्ट ना हो, पेस्ट्री में बिल्कुल अच्छे से सेट रहे, इसके लिए जब आपको लगे कि क्रीम में स्टिफ पीक्स बनने शुरू हो गए हैं उसके बाद भी करीब 5 मिनट तक क्रीम को आप व्हिप करना जारी रखिए। इससे क्या होगा कि क्रीम आपकी थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ बनेगी और ये बिना एसी या फ्रिज के भी बहुत ज़्यादा टाइम तक पेस्ट्री पे आराम से स्टे करेगी, मेल्ट नहीं होगी। और ये देखिए स्टिफ पीक्स बनने शुरू हो चुके हैं और हमारी क्रीम बिल्कुल अच्छे से व्हिप होके तैयार है। और फ्रेंड्स, साथ में आयु भी अपना कंट्रीब्यूशन पूरा दे रहा है। और हमारा केक भी अभी तक एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसको हम केक टिन के साइड से लूज करके एक केक बोर्ड पे या फिर प्लेट पे निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिना दही वगैरह के भी हमारा स्पॉन्ज कितना ज़्यादा फ्लफी बना है। तो पेस्ट्री की फ्रॉस्टिंग के लिए अभी इस स्पॉन्ज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, पेस्ट्री की परफेक्ट लेयर्स के लिए स्पॉन्ज की क्लीन और परफेक्ट लेयर्स बनना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए सबसे पहले मैं चाकू से केक लेयर्स के लिए मार्क बना लूंगी। तो केक पे जो हमने मार्क बनाया है चाकू से, उस पर हम धागा फंसा लेंगे और धागे के दोनों सिरों को हम पकड़ के अपनी तरफ खींच लेंगे। और ये देखिए हमारी बिल्कुल क्लीन फर्स्ट लेयर केक की निकल आई है। बिल्कुल सेम तरीके से केक की दूसरी लेयर भी हम कट कर लेंगे। नाउ अब हम करने जा रहे हैं अपनी पेस्ट्री की फ्रॉस्टिंग। तो आज मैं ये फ्रॉस्टिंग करूंगी इस तरह के एक स्लैब पे, क्योंकि इस पे पेस्ट्री की कटिंग आसान रहती है। इस पे मैं ब्रश कर ले रही हूँ शुगर सिरप इसको मॉइस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपली 2 बड़ा चम्मच शक्कर को 1/4 कप पानी में घोल लिया है और वही शुगर सिरप हम अपनी पेस्ट्री को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इसके ऊपर हम फैला लेंगे अपनी क्रीम की अच्छी सी लेयर। इसके ऊपर हम रख देंगे पेस्ट्री की दूसरी लेयर और यहाँ पे मैंने सबसे टॉप वाली लेयर को उल्टा करके रख दिया यहाँ पे। इसको भी हम शुगर सिरप से बिल्कुल अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। फैलाएंगे हम इस पे अपनी पेस्ट्री की क्रीम की बढ़िया सी थिक लेयर और अब इस पे प्लेस कर लेंगे हम पेस्ट्री स्पॉन्ज की 3rd और फाइनल लेयर। इसको भी शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे और अब पेस्ट्री के टॉप पे और इसके साइड्स पे बिल्कुल अच्छे से हम क्रीम को फैला लेंगे। किसी भी ऑफसेट स्पैटुला या नाइफ की हेल्प से हम पेस्ट्री को स्मूथ कर लेंगे। वैसे पेस्ट्री या केक के साइज को स्मूथ करने के लिए जनरली मैं कोई भी क्लीन कार्ड का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे आप बिना एक भी केक टूल के इस्तेमाल के, जैसे कि टर्न टेबल या फिर स्पैटुला वगैरह, इनके बिना इस्तेमाल के भी घर के सामान और जुगाड़ से भी एकदम बेकरी के जैसा केक बना सकते हैं आराम से। और ये मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया था, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें। और अभी हम इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए। ना हमारे पैन में जो थोड़ी सी चॉकलेट बची हुई है उस सेम पैन को मैंने फ्लेम पे रख लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 120 ग्राम चॉप की हुई डार्क चॉकलेट और साथ ही करीब 1/3 कप दूध। और अब दूध में हमें चॉकलेट मेल्ट करके गनाश जैसा बना लेना है फिर से। जस्ट दैट, इस बार का गनाश हमें थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी का, यानी कि थोड़ा सा पतली वाली कंसिस्टेंसी का बनाना है। और ये देखिए चॉकलेट कम्प्लीटली मेल्ट होके एकदम स्मूथ हो चुकी है। तो गनाश हमारा बिल्कुल तैयार है। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने गनाश को कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा गनाश बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फ्लोई और शाइनी। तो फ्रेंड्स, फ्रिज से हमने अपनी पेस्ट्री भी निकाल ली है। तो ये जो हमारा ठंडा हुआ वाला गनाश है वो हम पेस्ट्री के ऊपर डाल देंगे कुछ इस तरह से कि हमारी पूरी की पूरी पेस्ट्री कवर हो जाए इस गनाश से। और फ्रेंड, जो हमारी थोड़ी थोड़ी पेस्ट्री साइड्स में बच गई है चॉकलेट गनाश से कवर होने में, तो उसके लिए हम बचे हुए गनाश को एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर लेंगे और पाइपिंग बैग की हेल्प से वो सारे की सारी स्पेसेस कवर कर देंगे गनाश से। और ये देखिए पेस्ट्री बिल्कुल अच्छे से गनाश से कोट हो चुकी है। तो अभी हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो ये साइड्स में हमारा गनाश पड़ा हुआ है तो उसको हम पहले तो स्पैटुला से हटा लेंगे और उसके बाद इसको प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए स्लैब को भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये देखिए कितना ज़्यादा शाइनी है हमारा गनाश।
तो अभी इस स्लैब को या अपनी पेस्ट्री को ले जाके हम रख देंगे फ्रिज में कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, अच्छे से सेट हो जाने के लिए। करीब 1.5 घंटा हो चुका है और हमने अपने पेस्ट्री केक को भी फ्रिज से निकाल लिया है। तो अब एक चाकू की हेल्प से हम इसे पेस्ट्री की शेप में काट लेंगे और एकदम क्लीन लेयर्स के लिए पेस्ट्री में कट लगाने से पहले हर एक बार चाकू को क्लियर ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, पेस्ट्रीज इतनी सॉफ्ट बनी है कि एकदम मक्खन की तरह कटती चली जा रही हैं चाकू से। तो बचे हुए क्रीम को मैंने इस तरह की एक 1M नोजल कोन वाले पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया है और इससे हम बस रफली फ्लावर जैसा बना लेंगे अपनी पेस्ट्री के ऊपर। और अभी इस तरह की चेरीज मैं प्लेस कर ले रही हूँ इनके ऊपर। तो फ्रेंड्स, पेस्ट्रीज तो बनके तैयार हो चुकी हैं। तो अभी मैं आपको एक पेस्ट्री निकाल के दिखाती हूँ। Isn't it perfect guys? और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं केवल 6 पेस्ट्रीज ही कट करी हूँ क्योंकि हमें तो यहाँ घर पे ही खानी है। बट एक्चुअली इतने केक स्पॉन्ज में से मार्केट वाले साइज़ की करीब 10 पेस्ट्रीज बड़े आराम से कट के और बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेकरी स्टाइल पेस्ट्री से ये बिल्कुल भी कम नहीं है और स्वाद में तो गारंटीड कहीं ज़्यादा मज़ेदार और हाइजीनिक है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।